भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, उसी बीच के अंदर अब जो मॉक ड्रिल है और इसके साथ ही आपातकालीन सेवा से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सायरन बजा और सायरन बजने के साथ ही अब पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही अब पूरी तरीके से जो पुलिस के जवानों के साथ में सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आपातकालीन जो घोषणा है वो यहाँ पर की जाती है तो उसके बाद में किस तरीके जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से आदमी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के अंदर कि सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और एक तरफ जहाँ सायरन यहाँ पर बजा है, क्योंकि सायरन बजने के साथ ये साफ तौर पर कहा था कि सायरन बजने के बाद में अब जो लोग हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित रहना है और किस तरीके से जो एहतियात के तौर पर यहाँ पर अपनी जो व्यवस्था करनी है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जाएगी और इसके साथ ही अब जब पूरी तरीके से जो अभ्यास किया जा रहा था और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार यहाँ पर जो तनाव की जो स्थिति है वो बदलती हुई जा रही है, तो उसी बीच के अंदर भारत ने भी पाकिस्तान को यहाँ पर मुंह तोड़ जो जवाब है वो यहाँ पर दिया है। और ख़ास तौर पर मैं अब यहाँ पर बताना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन रमाकांत से कहूँगा कि वो तस्वीर यहाँ पर दिखा दे। देखिए अब एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और किस तरीके से जो लोग हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित किया जाएगा, उसके लिए अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अगर ऐसी जो स्थिति यहाँ पर पैदा होती है तो लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए और वहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रखी जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जो लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और उनको सुरक्षा के लिहाज से अब ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब आपातकाल अगर ऐसा जो सायरन बजता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसी तनाव वाली स्थिति पैदा होती है तो उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर लेट जाना है। और जो एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है, जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई है, उसके बाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं और अब उन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर लोग को सेफ जोन में यहाँ पर लेके जाएंगे, उसकी जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। और अभी जो पूरी तरीके से जो लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि ऐसी तनावपूर्ण अगर स्थिति पैदा होती है तो किस तरीके से यहाँ पर जो उन लोगों को यहाँ पर सेफ जोन के अंदर लिया जाएगा, वो कैसे यहाँ पर जो सुरक्षित है वो यहाँ पर रह सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मॉक ड्रिल के हिसाब से जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर किया हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं और उसके बाद में अब उन्हें इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी कि किस तरीके से उन्हें जो सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। और ख़ासतौर पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे ही सायरन बजा था उसके बाद में अब जो सभी जो लोग हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। सभी जो लोग हैं जो बिल्डिंग के अंदर थे उन्हें यहाँ पर बाहर ले जाया जा रहा है और उसके बाद में पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और ख़ास तौर पे आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव यहाँ पर पैदा हुआ था, क्योंकि देखिए जब पहलगाम में हमला हुआ आतंकी और उसके बाद से ही लगातार तनाव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई थी और उसके बाद में इंडिया ने भी यहाँ पर जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जो जवाब है वो दिया था। लेकिन ये जो रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है और जैसे ही यहाँ पर जो सायरन है बजेगा, क्योंकि इस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर सायरन बजेगा तो बजने के बाद में किस तरीके से जो लोग हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकेंगे। और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि पूरे इस बिल्डिंग के अंदर जैसे सायरन बजा उसके बाद में सभी जो लोगों को यहाँ पर फुर्ती से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घायल हैं, जो इस पूरे जिस तरीके से एयर यहाँ पर स्ट्राइक की गई है एक रिहर्सल के तौर पे यहाँ पर बताया गया, मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है और जैसे जो घायल ये जो हमला हुआ उसके बाद में हुए हैं तो उन्हें यहाँ पर बाहर ले जाने का जो प्रयास है, जो सिविल डिफेंस की जो टीम है वो लगातार स्ट्रक्चर के जरिए उन्हें बाहर ले जाने की जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रही है और उन्हें एक प्राथमिक जो उपचार है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और अब उनको इन लोगों को जो यहाँ से घायल जो हुए हैं उन्हें यहाँ पर ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये एम्बुलेंस की गाड़ी अब पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो डॉक्टरों की जो टीम है वो अब जितने भी जो इस रिहर्सल के अंदर जो घायल हुए मॉक ड्रिल के अंदर उन्हें यहाँ पर अब गाड़ी में 108 एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है और अब उन घायलों को यहाँ से तुरंत प्रभाव से ले जाया जाएगा अस्पताल में और वहाँ पर उन्हें इलाज यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जो अपना जो काम है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। खुद जो पुलिस कमिश्नर हैं
बीजू जोसेफ वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और स्थिति का यहाँ पर जायजा है वो यहाँ पर लिया जाएगा। वो अब पूरी तरीके से पुलिस का जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है और किस तरीके से वो एक इंडिकेट है वो यहाँ पर करने की जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है, तो उन्हें रिहर्सल के तौर पे यहाँ पर करने की जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाए। पुलिस लोगों को थोड़ा साइड में यहाँ पर कर रही है और ख़ास तौर पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जो इस घायल हुए हैं उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से जो ले जाया जा रहा है और उसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। दूसरी तरफ ये जिस तरीके से जो मॉक ड्रिल हुई है उसके बाद में जो एम्बुलेंस है वो तो खड़ी है और इसके साथ ही अब फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है उन्हें यहाँ पर अब अंदर जाएगी और उसके बाद में अब पूरी तरीके से अगर कहीं ना कहीं आगजनी यहाँ पर हुई है तो उनको यहाँ पर बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी तरफ एम्बुलेंस की जो गाड़ी है वो चली गई है। जितने भी जो लोग इस में घायल हुए हैं उनको यहाँ पर तुरंत यहाँ पर BSNL जो ऑफिस है वहाँ से SMS अस्पताल की तरफ ले जाया गया। दूसरी तरफ आप गाड़ी देख सकते हैं कि अब जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो तुरंत प्रभाव से जो BSNL के ऑफिस के अंदर पहुँचती हुई नज़र आ रही है और ये अब गाड़ी अंदर जा रही है कि ताकि किसी भी तरीके से अगर इस तरह की घटना होती है, आग लग जाती है, तो ये फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ में अब आग बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर करेगी। पुलिस के जो आधा अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ देखिए सायरन बज रहे हैं, सायरन लगातार नजर आ रहे हैं और इन सायरनों के माध्यम से ये बताने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तरीके से जो फायर ब्रिगेड है वो देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ, फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और आग बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरीके से अब जो आग यहाँ पर लगी थी उसे यहाँ पर बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल की गई, यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो हुआ और इस ब्लास्ट के बाद में जब आग यहाँ पर लगी है तो उन्हें तुरंत यहाँ पर आग बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अब जिस इलाके के अंदर जो आग लगी है उसे यहाँ पर बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से मोकाम यहाँ पर बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे साफ तौर पे ये धुआं अब निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सिविल डिफेंस की टीम लगातार जिस तरीके से ये पूरी जो प्रणाली यहाँ पर अपनाई जा रही है उस प्रणाली के तहत सबसे पहले यहाँ पर सायरन के बजे और सायरन बजने के बाद में जब यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई तो घायल जो लोग हैं उन्हें सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा एम्बुलेंस में यहाँ पर डाला गया। और उसकी दूसरी तरफ अगर बात करें जहाँ पर आग लगी हुई थी वहाँ पर उस आग को बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है और आग बुझाने के बाद में पूरी तरीके से ये देखा जाएगा, ये साफ तौर पे कोशिश की जाएगी कि कहीं कुछ चिंगारी नहीं रह गई है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बुझाने का जो प्रयास किया जा रहा है। और ये पूरा करने के बाद में जितने भी जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर ये गाड़ी की, ये जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है ये यहाँ पर मौजूद है। दूसरी ओर तस्वीरें मैं आपको दिखाने के जो प्रयास है वो यहाँ पर करूँगा अपने के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किस तरह से लोगों का जो यहाँ पर इस दौरान अगर इस तरह की आपातकालीन जो सेवा होती है, ये जो व्यवस्था होती है, तो उस दौरान लोग किस तरीके से इसको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो काम है वो यहाँ पर करें। ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी और इसके साथ ही जिस तरीके से हर चीज़ वो व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी ताकि जो आम आदमी है उन्हें पूरी तरीके से जो सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर पहुँचाया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर ये पूरी तरीके से बैरिकेड यहाँ पर कर दिया गया है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो इस जो भी मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है तो उसमें जितने भी जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया। उसके बाद में जितने भी जो एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई और उसके बाद में जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनाव की स्थिति यहाँ पर हुई उसके बाद में अब ये सायरन बजने के बाद में यहाँ पर जो ये मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अब पूरी तरीके से जहाँ पर जो ब्लास्ट यहाँ पर हुआ था, जहाँ धुआं निकलती हुई नज़र आई थी, उस धुआं को यहाँ पर आग को यहाँ पर बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर नगर जो फायर ब्रिगेड है उनकी ओर से किया जा रहा है।
बारिश की पानी की जो बौछार है वो पूरी तरीके से ये कंफर्म कर रही है कि कहीं ना कहीं अगर जो चिंगारी यहाँ पर लगी हुई है तो उसे बुझा दिया जाए। फिलहाल जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो तनाव है वो यहाँ पर हुआ था, उसके बाद से ही अब स्थितियाँ यहाँ पर बेहद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमला होने के बाद में जिस तरीके से सबूत यहाँ पर सामने आए थे और सबूत मिलने के बाद में पाकिस्तान का जो करारा जवाब है वो भारत का जो करारा जवाब है वो यहाँ पर दिया गया पाकिस्तान को, और इस साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ उसका गुस्सा यहाँ पर पूरे देश के अंदर साफ तौर पे था। और उसी के बाद में जो भारत ने है आतंकी जो ठिकाने हैं वहाँ पर भी जो एयर स्ट्राइक वहाँ पर की थी, और उसके बाद में ये जो अभ्यास है वो आज जयपुर में यहाँ पर किया गया है। इस अभ्यास के तहत ये बताने की जो कोशिश है वो की गई है कि जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से अगर इसकी स्थिति आती है तो उस स्थिति में निपटने के लिए क्या यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की गई है तो पहले सायरन बजा, सायरन बजने के बाद में जब जिस तरीके से जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर हुआ और उसके बाद में तुरंत पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। इसके बाद में नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची और इसके साथ एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौके पर पहुँची। और जो लोग जो मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई थी उस मॉक ड्रिल में जब लोग यहाँ पर जितने भी जो इंजर्ड हुए थे उन लोगों को यहाँ पर एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल यहाँ पर पहुँचाया गया। और उसके बाद में सभी जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और जहां पर आग लगी हुई थी उन्हें भी यहां पर बुझाने का जो प्रयास है वो यहां पर किया गया था। फिलहाल माना जा सकता है कि अगर ये ऐसी स्थिति यहां पर पैदा होती है तो कहीं ना कहीं उस स्थिति से निपटने का जो पूरी तरीके से प्रयास है यहां पर किया जाएगा। कैमरामैन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।